सर सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और इनकी बहनों। पंजाब कॉलेज गार्ड साहब लेटर होगा आपके पास। घर आते ही आपने लेटर मांगना शुरू कर दिया। बच्चों पे आपका क्या तासुर पड़ेगा? और ये बच्चे नहीं है, पूरे दिनों की है ये। जब मैं इनकी एज का था, तेज आंधी में एक तीली से दो जिगर जलाया करता जी सर, आप इतना इसरार कर रहे हैं तो ये लीजिए। साहब आपने पीना भी शुरू कर दिया? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने के लिए। साहब आपको कौन सा गम? मुझे गम है तो अपनी वर्दी का, मुझे गम है तो अपनी कुर्सी का, मुझे गम है तो अपनी ताकत के नशे का। जी बादशाह। मुशर्रफ साहब आपको कोई मुंह नहीं लगा, लेकिन आप फिर भी इतना अकड़ कर सियासत में आने की बातें कर रहे हैं। बात आपकी ठीक है, मुझे कोई मुंह नहीं लगा था। इस कौम ने मुझे ठुड्डा मार के इस मुल्क से बाहर निकाला है। वो तो मेरी फौज है जिसने मुझे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस फौज के लिए मैं एक मिली सॉन्ग पेश करना चाहता हूँ। है वतन के जजीले जवानों, है वतन के जजीले जवानों, दुश्मन की पंजी में टांग फेर दो। अच्छा वो मुशर्रफ साहब इस्तीफा देने के बारे में आपका क्या ख्याल है? जहां तक बात है इस्तीफे की, ये जो इस्तीफा मैंने दे दिया ये मैंने कौम के मुफाद में दिया, किसी के प्रेशर में आके नहीं दिया। मैं फौजी आदमी हूँ, डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ। सब लोगों को पता होना चाहिए। मुशर्रफ साहब ये जोरदारी साहब, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहां तक बात है ये जरदारी की, ये दादों वाली बला, इसके दांतों में मैंने ऐसा पंच मारने, इसके दांत सारी बारी आ जाने हैं। ये 2 सालों में जो इसने मुल्क का बाजा बजाया है वो आप सब लोगों के सामने है। और ये बाजा मेरा दिया हुआ बाजा है। इस सरकारी की बीमारी का मैं इलाज करता हूँ। सुना है मुशर्रफ साहब कि भुक्ति के कत्ल में भी आपका ही हाथ है। गुड क्वेश्चन बादशाह। ये भुक्ति क्या है? ये भुक्ति क्या है? ये भुक्ति का बच्चा मुझे गंदी मैसेज सेंड करते हैं। इसको रिप्लाई में मैंने मुजाहिर क्या मार दिया, मुझे कहते हैं भुक्ति का कत्ल किया। मुशर्रफ साहब ये बताएं कि आप अपने वतन को छोड़ के लंदन में ही क्यों रहना पसंद करते हैं? ये बात ये है, मुझे यहाँ पे कोई मुंह नहीं लगा था। और लंदन एक बहुत वाहियात शहर है और यहाँ की परियां भी बड़ी प्यारी है। मुशर्रफ साहब सबको पता है कि अखबारों में भी हमने पढ़ा है कि रिटायरमेंट के बाद आपने लेक्चर देने शुरू कर दिए। जी। लेकिन आप ये बताएं कि क्या पंजाब कॉलेज ने आपको लेक्चर देने के लिए ऑफर नहीं किया? जहां तक बात है ये लेक्चर्स की, रिटायर मैं हो चुका हूँ और वेला बैठा हुआ था। मैंने कहा चलो लेक्चर दे देते हैं, थोड़ा पैसा आपको पता है भी। और वेला बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो डॉलर घुमा दिए। जहां तक बात है पंजाब कॉलेज की, और बाबा यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। लेक्चर में यहाँ पे क्या दूं? जब भी आता हूँ गो मिशरो गो किनारे लगाती है, जूतियां मारती है। जूती से सबको डरते हैं। अच्छा मुशर्रफ साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ के बारे में आपका क्या है? दिमाग से बारी कुर्बान है। जितने पैसे इसने बालों पे लगाए पंजाब पुलिस पे इन्वेस्ट करता, आज 2 कैंपस बने होते। मैं कोलंबो से वापस आ रहा था, मुझे क्या पता था पीछे क्या प्लानिंग चल रही है। मुझे मेरे जवानों ने बताया जनरल साहब ये गंजा आपके साथ गेम करेगा।
मैंने अपने दुकानों को फौरन ऑर्डर दिया है, इस गंजे को उठा उठा के नीचे मारो। गंजे का कोई लिहाज नहीं किया, उठा उठा के नीचे मारा गंजे को। मैं बन गया सदर, मेरी याशी। शेर साहब, मेरा अगला सवाल है कि सुना है ये जो बीबी साहब है, इसके कत्ल में भी आपका हाथ है? वर्षा में एक शरीफ आदमी मुझे कातिल कह रही है, मुझे ऐसे पूछती है, मैं बीबी के साथ पिकनिक मना रहा था। बीबी के कहने पे मैंने वर्दी उतारी है। बीबी ने मेरे कहने पे क्या उतारा? नतीजा आप लोगों के सामने है, बीबी आसमान पे और मैं जमीन पे। मुशर्रफ साहब, आपके बारे में अब ये भी मशहूर होने लग गया है कि आप बड़ा अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी हैं। साहब, मैं मुझे कुछ उदासी लगता हूँ। या मेरी शक्ल आधी वजह से मिलती है या मेरी आवाज नसीबुल हो जाती है, फिर भी आप कहते हैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। जरूर सर, जरूर। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी सी है बातें, भीगी सी आंखों में कैसी नमी है। मुशर्रफ साहब, आपने देखा होगा कि अक्सर आपने अखबार में पढ़ेगा, आजकल हमारे मुल्क में बिजली का इतना बहरान है, उसके बारे में आप क्या कहें? ये बिजली के बहरान में मैं बस इतने कहना चाहता हूँ, बिजली गिरी है मेरे अंग अंग में। बिजली गिरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छूलेगा वो जल जाएगा। मेरा अपना मीटर कटा हुआ, मुझसे आगे पूछते बिजली का क्या? मुशर्रफ साहब, ये बताएं कि ये जो अदलिया के साथ आपका भी एक कहना हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? As far as the issue of judiciary is concerned, I tell you that इस जुडिशरी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या थे? उनका चीफ जीत गया, हमारा चीफ भी जीत गया, ऐसे ऐसे नारे लगाती है। वो ये वकील है, 2 टके के वकील, मैं इनको कुछ नहीं समझता। मैंने बड़ी गलती की है इन वकीलों के चंदे को छेड़ के, मुझे बड़ा अफसोस है काले कोट वालों पे। मुशर्रफ साहब, आप आए हैं तो माशाल्लाह हमारे खासी तादाद में हमारे स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये न्यू स्टूडेंट्स को मैं बस इतना पैगाम देना चाहता हूँ, बेटा जस्ट डू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज और इन परियों के चक्करों में नहीं पड़ना। अभी तो बड़े मम्मी डैडी बन के बैठे हुए हैं सारे, लेकिन जब इनके घर कॉल जानी है और टेस्ट वगैरह होनी है, तब इनमें से आवाज आनी है, आयो बाजी कितने बसाता जी, आयो बाजी कितने बसाता जी। एंड में मैं एक शेयर अर्ज करना चाहता हूँ, यूं ही तरह बैठ के सोचता रहता हूँ बस, यूं ही तरह बैठ के सोचता रहता हूँ बस, बैचलर लेवल आ गया है और बची कोई ना फंसी। ये थे आज हमारे साथ मुशर्रफ साहब, तो हमने आपको क्वेश्चन किए और आपने सुने, तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।